भी एक टिप्पणी लेता हूं। जो बातें मैंने कही, क्या आप ये मानते हैं जो वो कनेक्ट क्या ठीक है? 2014 में संसद की सीढ़ियों को प्रणाम, और उसी पोज में यहां पर तो बीच में ये विपक्षी ये कह रहे थे कि ये मोदी लहर वाली चीज नहीं है। तो ये तस्वीर क्या संकेत है कि वो लहर वाला इंजन रिसेट हो गया? मुझे बोलना है जी, हाँ, आप ही को बोलना है। देखिए, बंगाल में बिना लहर के और बिना तूफान के इतना बड़ा परिवर्तन क्या संभव है? 2,92,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना, और केवल वोट नहीं है, आप उसके बाद का परिदृश्य देखिए ना। जो वीडियो आ रहे हैं, लोग गांव गांव में आदिवासी, दलित, गरीब, मतलब महिला, पुरुष, स्त्री, कहीं लोग कीर्तन गाते निकल रहा है, कहीं लोग होली मना रहा है, कहीं एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, जो ताले लगे हुए थे जहां वो ताले टूट रहे हैं। ये तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया है। अगर एक लहर और भाव नहीं था लोगों के अंदर, तो ये भाव चुनाव परिणाम के बाद कैसे दिख रहा है? लोगों ने निकल के, जो वहां से गुजरने वाले हाईवे पर जो तृणमूल कांग्रेस का अपना टोल नाका लगा हुआ था लेने का, लोगों ने खत्म कर दिए जगह जगह। कांग्रेस का दफ्तर लोगों ने खाली करा के कांग्रेस को सौंप दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक का दफ्तर उठा के फॉरवर्ड ब्लॉक को सौंप दिया है। तो ये तो ऐसा भारत में किसी राज्य में इस ढंग का परिवर्तन है लोगों के अंदर भाव, ये पहली बार दिखा है। तो ये जो लहर था ना, ये वोट देने का तो था, ये वोट के साथ साथ बंगाल को उसके सही स्वरूप में लाने का और लोगों के लिए एक सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुक्ति का ये लहर थी। और जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ी, अगर कोई इसको नहीं स्वीकार करेगा तो उसमें हमारा आपका राकेश कोई दोष नहीं है। वो उनकी अपनी समस्या है कि आपने आंखों पर कौन सा चश्मा लगा लिया हुआ है कि इतने लोग निकल रहे हैं। कहीं अभी वो जो अधिकार में जो जीती है, वो नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, रत्ना देवी, तो उनकी माता जी जो जीती है, वहां बूढ़ी माँ की तस्वीर आई जिसने तय किया था कि मैं अपने बाल में कभी कंघी नहीं करूंगी जब तक सजा नहीं मिलेगी, और उसकी रोती हुई तस्वीर आई है उसके विजय के बाद। तो ये तो मतलब ऐसा, प्रेम जी, जिस चश्मे की वो बात कर रहे हैं वही चश्मा आपने भी लगा रखा है क्या? देखिए, चश्मा तो अवधेश जी भी लगा रखे हैं, दिखाई देता है कि बीते 5 दिन में जिस समय से चुनाव नतीजे आए और आज से पहले तक ये छोड़ दिया गया कि टीएमसी के लोगों ने जो गलत किया बीजेपी के हिसाब से, तो ये बदला लेने का समय है। जगह जगह हिंसा हुई, तृणमूल के दफ्तरों को बल्कि कम से कम 3 से 4 दर्जन दफ्तर तोड़े गए हैं पूरे बिहार में, बंगाल में, पूरे बंगाल में 3 से 4 दर्जन दफ्तर तोड़े गए हैं, और घर में घुस के महिलाओं तक पर हमला, पुलिस के। अरे रुक जाइए बत्स जी, आपके पास भी आएंगे लोग। अरे तो रविकांत जी बोल रहे थे। अच्छा, रविकांत जी की आवाज आ रही थी, क्षमा कीजिए बत्स जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो घटना घटी है और कोई रोकने वाला नहीं, ऐसा लॉलेसनेस चल रहा था। तो अवधेश जी इस पर तो कभी रोशनी नहीं डालते, अब बोलते दूसरे का चश्मा खराब है। अच्छा, एक बात मैं बोल दूं, शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर हो जाता है, बदला लीजिए। शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर हो जाता है, इस पर नहीं कुछ कहेंगे? पीए का मर्डर हुआ, पीए का मर्डर हुआ, नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन इस पर हमने पहले भी कहा है कि ये पेशेवर तरीके से पेशेवर लोगों ने हत्या की, वो साजिश है, वो हत्या है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बीजेपी के भी कार्यकर्ता मारे गए भाई, और सुन लीजिए, बीजेपी सब मारे गए हैं, लेकिन घटनाएं किनके साथ ज्यादा हुई हैं? ये भी मारे गए, वो भी। अरे दूसरों का घर, तो आप इनको भी गिना देते ना सर, आपके चश्मे वाला नंबर ठीक रहता। अपना घर तो आप दोनों तरफ की बातें करते ना, आप समझिए। तो जो हिंसा 5 दिन में हुई है, बीते 5 दिन में, उस हिंसा को होने के लिए छोड़ दिया गया। गुजरात मॉडल है भाई, हमें भी बदला लेने का हक है, इस हिसाब से बदला लेने के लिए छोड़ा गया है। तृणमूल कार्यकर्ताओं के घर में महिलाओं के साथ में बदतमीजी, मारपीट, घटनाएं हुई। बस भाई आ रहा हूं, 10 सेकंड। प्रेम जी, अगर आप दोनों का नाम ले लेते तो फिर मान लेते चश्मे का नंबर ठीक है। अरे मैं, लेकिन आप सिर्फ टीएमसी का गिनवाए जा रहे थे, तो फिर तो वो नंबर गड़बड़ है। चलिए खैर, बस भाई को बोलिए। बात बोल रहा हूं तो मैं काउंटर ही दूंगा ना। इसके पहले इन्होंने राष्ट्रवाद को अलग तरीके से गढ़ने का प्रयास किया, फिर उसके बाद फिर ममता बनर्जी का कहा, इन्होंने ट्विटर एक्स हैंडल से हटा दिया गया है उनका अकाउंट। देखिए, जिस तरह से इन्होंने, सबसे पहले बात मैं करना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद को का मतलब किसी दल विशेष की राजनीति नहीं, बल्कि भारत को सर्वोपरि मानना है और बनाना है। उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने करके दिखाया। फिर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आप कर रहे थे,
तो गुरुजी की बात करूं तो राष्ट्रवाद मानवता से अलग नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश की एकता, सुरक्षा और संस्कृति पर हमला करने वाले लोगों को के लिए हम चुप्पी बांध रहे हैं, जो कि ममता बनर्जी कर रही थी पश्चिम बंगाल में। और आज देखिए, संविधान का सम्मान हो, सेना का सम्मान हो, भारत की संस्कृति पर, सभ्यता पर हमारा गर्व होना चाहिए। ये हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी बात करती है। महिला सुरक्षा को जिस तरह से दोहन किया गया, और हिंदू महिला, आप देख रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, उन तमाम लाखों हिंदू महिला को प्रधानमंत्री मोदी जी प्रणाम कर रहे हैं कि आप हिंदू अस्मिता को, जिसने एक, मुझे लगता है, तार-तार करने का प्रयास किया और उसको सम्मान देने का काम किया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। फिर बात करें कि आज ये लहर क्यों दिखाई पड़ रही है, इसके ऊपर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की बात करें तो बंगाल में लगातार ऐसे अभियान चलाए, चाहे सीए की बात करें, घुसपैठ की बात करें, सीमा सुरक्षा की बात करें, दुर्गा विसर्जन को जिस तरह से टारगेट किया जाता था, रामनवमी जैसे प्रमुख मुझे पर्व के ऊपर पत्थरबाजी की जाती थी। और उसके बाद आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा को, एक रोजगार को, जैसे बड़े बड़े मुद्दे दिखाए और आम जनता के बीच में, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी लहर बनी। और कई जगह आप देखिए कि लेफ्ट की बात करें, चाहे कांग्रेस का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हुआ है इस बार। और मुझे लगता है एक बात और कहने में मुझे कोताही नहीं होगी कि इस बार सबसे ज्यादा खुशी हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि कांग्रेस के कार्यालय भी बंद थे, टीएमसी के गुंडों ने उनको भी बंद कर दिया था, उसके भी दरवाजे अब खुल चुके हैं, आप जाकर के प्रेम जी देख भी सकते हैं। फिर बात करें कि जिस तरह से ऐसे हजारों ऐसे मंदिर हैं टीएमसी के गुंडे ने बंद कर दिया था, उसके भी आज मंदिर का आप कहीं के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कहीं पे पूजा अर्चना हो रही है। ये सारी चीजें जो बहुत बड़े मुद्दे रहे। इसलिए ये बंगाल की जो लहर की बात करें तो बंगाल की लहर में एक दो पहलू नहीं है, बंगाल के लहर को आने में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको टच करने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों का महिमा मंडन किया, आप एक बांग्लादेशी शाहजहां शेख जैसे लोगों को आपने जिस तरह से, अनुव्रत मंडल जैसे लोगों को, बमबाज शौकत मुल्ला को आपने कहा कि मुझे भी अपनी सिक्योरिटी, ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे मेरी सिक्योरिटी भी इससे दे दो। तो ये बहुत बड़े मुद्दे बने कि आप एक बमबाज बड़े मुद्दे बने, बड़ी जीत इसलिए हुई। को आप कह रहे हैं और कि मेरी अवधेश सिक्योरिटी भी दे दो। जी, बड़ी जीत के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं, क्योंकि देखिए अब नया मंत्रिमंडल होगा, नया अनुभव उनके पास उस तरीके का नहीं होगा, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा और साथ ही उम्मीदों का एक बड़ा पहाड़ भी खड़ा है जिस जनादेश को उन्होंने हासिल किया है। अभी जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, हमने देखा कि एक बहुत ही बैलेंस्ड एक मंत्रिमंडल, इसमें कम से कम पहली शुरुआती झलक में हम देख पाए हैं सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। आदिवासी की हम बात करें, मथुआ समुदाय की बात करें, ब्राह्मण से मुख्यमंत्री खुद हैं, महिला प्रतिनिधित्व की बात हम करें, तो आपको लगता है कि चुनौतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है? चुनौतियों की तैयारी नहीं करेंगे तो बंगाल को रोकना कठिन हो जाएगा। मैं पहले एक दो बातें जो प्रेम जी ने कहा है, देखिए पश्चिम बंगाल में जो 6 दशक से राजनीतिक हिंसा है वो रुकनी चाहिए। वो अब उसमें चाहे किसी भी पार्टी की ओर से हुई है, प्रतिशोध में निकल के मैंने देखा है कि गांव में विजय आई है, और हालांकि वो बड़ी हिंसा नहीं होती थी, लोग गुस्से में निकल रहे हैं, कोई टीएमसी का है उसके घर पर गए, उसको ऐसे ही मुक्का से 4-5 मुक्का लोग मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, कहीं किसी के घर में एक लाठी मार दे रहे हैं, ये सब वहां हुआ है और ये धीरे धीरे रुका है और ये रुकना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी 3 कार्यकर्ता मारे गए हैं और बहुत बेरहमी से मारे गए हैं, विजय जुलूस में बम चला के मारा गया है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता है वो 2 की तो अभी कैसे हत्या हुई है पता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसमें तो नहीं पड़ेंगे कि किसके पक्ष में है नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब बदले की राजनीति रुके, बदलाव की राजनीति हो, और मुझे उम्मीद है कि शुभेंदु अधिकारी चूंकि वहां के कल्चर को समझते हैं और वो स्वयं सरकार में ममता बनर्जी के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं, 6 विभाग उनके अंदर रहा है, तो वो इसको संभालने में सफल होंगे। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है वहां, जब आपकी पूरी राजनीति का कल्चर हिंसा का हो जाए, सत्ता अपराधी का स्वरूप हो जाए, सत्ता दमन और मतलब जो विरोधी है या तो हमारे साथ हो या आप मरो या राज्य छोड़ो, यह स्थिति पैदा हो जाए, सारा पूरा प्रशासन का राजनीतिकरण हो जाए, उसको रास्ते पर लाना कठिन है। तो जो आप श्वेता पूछ रहे हैं उसका उत्तर इसी में है। ये सामान्य चुनौती नहीं है पश्चिम बंगाल, वो उत्तर प्रदेश और बाकी नहीं है पश्चिम बंगाल। ठीक है सर, मैं आपको रोकता हूं अवधेश जी, मैं रोकता हूं। बिल्कुल आपने बात कही, हिंसा किसी की ओर से नहीं होनी चाहिए और हिंसा रुकनी ही चाहिए, किसी भी राज्य की बात हो, किसी भी जगह की बातचीत हो, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है। रुकेंगे यहां पर ब्रेक।